धन सतगुरु जी। सत्संग, सत्य की संगति, गुरु की संगति, जहाँ सत्य की बात होती है। जब इंसान सत्संग में बैठता है तो हमारी चेतना बदल जाती है। हमारा जीवन कैसा है? पानी जैसा, जिसमें डालोगे वैसा हो जाता है। सत्संग में डालोगे तो विचार भी पवित्र होंगे, सकारात्मक होंगे। लोभ, लालच, कपट में डालोगे तो दिमाग भी वही सोचेगा, अरे उसने इतना कमाया, उसने इतना किया, मैं इतना करूँगा। फिर चुगली में लगाओगे तो चुगली होने लगेगी। मन को क्रोध में डालो तो वह क्रोधित रहेगा। मन को चिंता की झोली में डालोगे तो चिंतित रहेंगे। मन को सत्संग में लगाओगे तो जीवन प्रेममय हो जाएगा। तो अपनी आज की वीडियो में हम परम संत ठाकर सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए अनमोल वचन आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया सत्संग प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हमेशा की तरह सत्संग से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तार नाम से जोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तारे नाम से जोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। आज तक कितने जन्म किए फना इस जगत में, आज तक कितने जन्म किए फना इस जगत में, अब तो अपने मन की धारा, अब तो अपने मन की धारा का बंदे रुख मोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। माया बड़ी बलवान है, ये फंदा तुझको डालेगी, माया बड़ी बलवान है, ये फंदा तुझको डालेगी। कर कमाई शब्द की, कर कमाई शब्द की, बंधन तू इसका तोड़ दे सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। मन तेरा शत्रु तुझे नरकों के कुंड दिखाएगा, मन तेरा शत्रु तुझे
नरकों के कुंड दिखाएगा, इसकी सुनना बात ना, इसकी सुनना बात ना, विश्वास इसका छोड़ दे, ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। संतों की गए कर शरण, पूछ रा कल्याण की, संतों की गए कर शरण, पूछ रा कल्याण की, बेवफा जग की मोहब्बत, बेवफा जग की मोहब्बत से तू नाता तोड़ ले, ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तारे नाम से जोड़ ले, ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। दासन दास गुरु का बन, गुलामी जगत की वाजिब नहीं, दासन दास गुरु का बन, गुलामी जगत की वाजिब नहीं, ख्वाहिशों के बिकट जितने, ख्वाहिशों के बिकट जितने, सब ताने बाने तोड़ दे, ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे महात्मा बुद्ध की छोड़ ऐसी अनेकों बातें आज के युग दे, में तोड़ मानव जाति के कर लिए दुनिया प्रेरणादायक है। से महान आत्माओं का इस प्रीत, संसार में आना तभी संभव तोड़ होता है कर जब साध संगत जी दुनिया अमल के से द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्रीत, अपने जीवन में अपनाएं। धन धन तारे सतगुरु। नाम से जोड़ ले, ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा में परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी के वचन रखे जा रहे हैं। महाराज जी के जो शब्द हैं ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सज्जनों के दर्शन करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो उसके सेवकों की चरण धूड़ ही बन सकें, उससे ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस संसार में इंसान जानने के लिए आया है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये सारे जितनी शिक्षा है केवल इंसान को दी गई है। ये वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, ये गीता जी, रामायण जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बहुत उत्तम शिक्षा। और भी कई ग्रंथ बने कई धर्मों के, ये किस लिए हैं? सिर्फ इंसान के लिए। अब थोड़ा सा इंसान ने देखना है कि जो चीज़ उसके लिए बनाई गई है, स्पेशल तौर पर बनाई गई है, कहाँ से आई? परमेश्वर से। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। मैं आप बोल न जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। तो जो जीव जिनके अंदर परमेश्वर प्रकट हुआ होता है, तो कौन बोलता है उसके अंदर? वो परमेश्वर आप बोलता है। बाइबल में लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा है ऐसा। तो ऐसे महापुरुष जो आकाशवाणी
जो परमेश्वर की वाणी आती है, तुर की वाणी आई, उसको हमारे तक पहुंचाना करते। क्यों? परमेश्वर क्यों हमें कुछ कहना चाहता है? क्योंकि जो परमेश्वर कहेगा वह परमेश्वर ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। जो प्यार अपने बाप को होता है अपने बच्चे के साथ, वो और किसी चाचा ताऊ के साथ नहीं हो सकता। तो फिर चाचा ताऊ या और किसी से परमेश्वर जो बात आप कहना चाहता है और किसी से नहीं कहता, आप आता है। आप नारायण कलाधार जग में है परवरियो, निरंकार आकार कर ज्योत जग मंडल करियो। तो ये उस लड़ी में से मेरे हजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अवतरित हुए। तो जैसे मेरे हजूर को भी सवाल किया गया, किसी पहली शुरू में किसी भाई ने कि बाबा सावन सिंह जी महाराज की शख्सियत का कुछ हमें बतलाइए। तो हजूर ने उनको कहा, अच्छा बैठ जाइए। तो कहने लगे कि किसी ने उसको महात्मा देखा, किसी ने एक अच्छे इंसान के रूप में देखा, किसी ने उसको संत कहा, किसी ने ब्रह्म ज्ञानी कहा, किसी ने गुरु कहा, किसी ने और जो कुछ अपने उनके श्रद्धा भावना में आया ख्याल उन्होंने कहा। लेकिन मैंने तो साक्षात परमेश्वर पार ब्रह्म अपरंपार पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो, वो अपरंपार परमेश्वर पार ब्रह्म जो हैं मैंने साक्षात अपने सामने व मैं अपने सामने देखता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये शख्सियत जो है वो कौन देखेगा? ये मन बुद्धि के घाट पर नहीं है। तो बेशक माफ़ करना, हमारे हजूर हमारे विचार काफ़ी देर रहे, 26 साल थोड़े नहीं होते। अगर एक महापुरुष हमारे विचार 1 मिनट के लिए भी आ जाए तो 1 मिनट में ही हमारा सब कुछ बन सकता है, अगर हम उसको ज़रा समझ लें। क्योंकि जो महापुरुष आता है 1 मिनट भी आ गया, आपकी नज़रों के सामने आ गया, ये मिनट की तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आप बाबा सावन सिंह जी के ज़माने की बात को थोड़ा सा आपने सुना होगा, पहले भी कई बार सुना होगा कि गाड़ी में एक सफ़र करने वाला जीव जो है कौन है वह जानता नहीं है। जो ऊँटनी सवार है उसको पता नहीं कि वो कौन है, कि हाँ एक बुज़ुर्ग बाबा सा था, इंसान नज़र आता है, इंसान अच्छा भला। तो ऊँटनी सवार ने जरा सा गाड़ी देख रहा था तो उनकी तरफ ही थोड़ी सी नज़र पड़ी, तो दोनों की नज़र पता नहीं 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन गया, लिंक बन गया, तो इंजेक्शन लग गया। तो कुछ देर के बाद जब उस भाई की मृत्यु होने लगी तो बाबा जी सामने प्रकट हो गए। अब ये बात है, मतलब ये है कि एक महापुरुष का 1 मिनट के लिए मिल जाना, तो क्या 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से 1000वें हिस्से के लिए भी अगर उस महापुरुष का मिलाप हो गया तो वो मिल गया। ये सिर्फ है एक महापुरुष में, आप दुनियादारों में जो नहीं हो सकती, नहीं है कि ये मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो माफ़ करना, इस संसार में अब तो हम आए हैं, हमारी आत्मा सदा से है, पता नहीं लाखों हमारी माताएं बनी होंगी और गुजर गई, चली गई, ख़त्म हो गई। हमारे बाप बने होंगे, वो भी आए चले गए, आए और चले गए। क्योंकि ये रिश्ते जो हैं कच्चे हैं, ये रिश्ते नहीं हैं, ये तो ऐसे ही ड्रामे से बनते हैं। स्टेज पर आते हैं बच्चे तो घंटा 2 घंटा के लिए कोई राजा बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है, अपना थोड़ा सा खेल खेड़ा, फिर वही बच्चे के बच्चे, कुछ नहीं। लेकिन माफ़ करना, जो एक महापुरुष आता है वह एक परमेश्वर आता है, जो सच जिसको कहा जाता है, जो सत्य होता है, तो वो बदलता नहीं है। फिर जब सत्य का एक दफ़ा मिलाप हो गया, आपने कह दिया कि मुझे कुछ सत्य मिला, तो वो जो मिलाप है अगर वो फिर बिछोड़े में बदल गया, फिर वो सत्य कैसे हुआ? वो सत्य तो नहीं रहा, वो असत्य ही होता है, जो कभी होता है कभी नहीं होता, आता है जाता है, आता है जाता है,
आना जाना जो है वो असत्य का खेल है। जो सत्य है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन ये भी नहीं कि जब आपको मिला तो महापुरुष परमेश्वर मिला, ये भी उसी वक्त मिला ना, वो पहले भी मिल हुआ था, लेकिन हमारी कोई अपनी अंदर की ज्ञान की धारा, कोई बाहर की ज्ञान की धारा ना उसको अनुभव नहीं किया। तो एक भाई मतलब अनामी देश तक पहुंचा, 5-7 साल पहले उसने नाम लिया था, तकरीबन 2 साल में वो अनामी देश पर पहुंच गया। तो उसने अपनी बात बताई कि जब मैं वहाँ पहुँचा आखिरी 8वीं मंजिल पर, तो वहाँ मेरा गुरु खड़ा था, वहाँ परमेश्वर गुरु के रूप में, क्योंकि जब कोई भी आकर सामने आता है परमेश्वर का, तो उस रूप में आता है जिस रूप में वो इस इंसानी चोले में, इस संसार में काम करता है। सभी खंडों ब्रह्मांडों में ऊपर से नीचे तक पूर्ण तौर पर उसका सब जगह साक्षात्कार होता है। पहला सवाल मेरे पास ये हुआ कि मैं कितने युगों से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तूने इतनी देर लगा दी। ये एक एक लफ्ज़ जो है ये उसका है, महापुरुष ने जो उसको पहले आते ही ये सवाल किया। उसका मतलब यह नहीं था कि साल या 2 साल पहले उसका ताल्लुक़ बना गुरु से, पहले नहीं था, उस वक्त उसने देखा, उस वक्त उसका ताल्लुक़ बना, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि जब से हमारी आत्मा परमात्मा से जुदा हुई, परमेश्वर से हमारी आत्मा, ये भी गलत बात है, ये एक अज्ञानता का एक पर्दा बीच में आ गया, बस ये हो गया जुदा। लेकिन वो हमारा मुंह उधर को हो गया, लेकिन उसका मुंह हमारी तरफ ही रहा। वो देखे उन्ना नज़र ना आवे बहुता ए बिड़ान। मतलब जब से परमेश्वर ने हमें अपने से, मतलब अपनी अंश को नहीं भेजा है, तो साथ रहा है, कभी उसने छोड़ा नहीं है, न कभी छोड़ सकता है, क्योंकि वो सत्य है, उसका रिश्ता भी सत्य है, उसका प्यार भी सत्य है, और हमें भी सत्य की होंद में से सत्य ही बनाकर भेजा। हम भी असत्य नहीं हो सकते, लेकिन हमारा मुंह जो है दूसरी तरफ होने के कारण हम जिसकी अंश हैं वो साथ ही है, साथ छोड़ कतहूँ ना जाया था। महापुरुषों ने साफ लिखा है कि कभी भी परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगर वो कभी हमारा साथ छोड़ दे तो हम तो हो ही नहीं सकते। ये जो किरण है सूरज के बगैर कैसे होगी? लगातार लगातार पीछे से सप्लाई आती है, ये बिजली है, तो पीछे से अगर ये ताकत नहीं है तो ये कैसे बिजली यहाँ होगी? लेकिन पीछे जो पावर हाउस है उसके होने के साथ नहीं तो हो नहीं है। तो ये संसार या जितने खंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जब तक इसके अंदर वो चेतन धारा जो परमेश्वर परमात्मा की है वो चल रही है, वो अपने आप चल रही है। हम उसको जानने के लिए आए हैं। इंसान को ये एक बड़ा, सबसे बड़ा रुतबा दिया है कि इंसान तू जान सकता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कब से हूँ। मेरा ज्ञान तुझको हो सकता है और मुझे तुझको इसलिए भेजा है कि बस मेरा ज्ञान, अपना ज्ञान लेकर तू पूर्ण हो जा। अवर काज तेरे किते ना काम, मेरे साध संगत भज केवल नाम। मतलब है कि अगर किसी भाई को आप राजा बना दो तो उसको ये कितना बड़ा सौभाग्य मिल गया कि वो राजा बन गया, लेकिन वो उसको आदत नहीं रहे। कुत्ता राज बहाड़िए मुड़ चक्की चट्टे। तो झाड़ू देने वाला जिसको राजा बना दिया, वह सुबह सुबह उठकर फिर वो झाड़ू ही देता है, लोगों के मकानों पर जा जाकर सिर पर टट्टियाँ साफ करके उठाकर वही काम करता है। तो फिर एक क्या पैदा हो जाता है? इससे राजा का राज मिलने का तो कोई फ़र्क ना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो इंसान क्या है? तो हजूर महाराज जी ने पुस्तक भी लिखी है कि ए इंसान अपने आप को जान। कब लिखी उन्होंने, कितनी देर हुई, और हमने भी पढ़ी होगी। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूँ ये कि आपने वो किताब कितनी दफ़ा पढ़ी होगी? और आप कहते भी होंगे हाँ हजूर ये किताब लिखी है, ए इंसान अपने आप को जान। लेकिन क्या आपने जान लिया है कि कोई ऐसा
है कोई आदमी जो हाथ खड़ा करके कहे और कहे कि मैंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को मैंने हजूर महाराज जी की किताब पढ़ी है और जो उसमें लिखा है मैंने समझा है और जो उन्होंने कहा मैंने किया है, मैं उनका शिष्य हूँ। आप कोई शिष्य नहीं हैं उनके, सब देखा है, दिखावा है, सब ढोंग है। गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञावान हैं। किसी ने सिर पर रखा है गुरु को, सब ने परिवार को, रुपए पैसे को, ज़मीनों को, जायदादों को, अपनी शान को, मतलब क्या कहूँ आपको, अपने दिल का रोना। आप तो रो रहे हैं कि हजूर चले गए, लेकिन हजूर रो रहे हैं कि आप चले गए मुझसे। हजूर रो रहे हैं आप चले गए मुझसे, तो मैं तो नहीं गया, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ। आप बताओ कि हजूर चले गए, कोई कह सकता है, लेकिन ना उनके ना होते हुए, शरीर के होते हुए हमने उनको पकड़ा, ना शरीर के जाने के बाद ही पकड़ा। बस वो रो रहे हैं। अरे भाई, आप रो या ना रो, आपके रोने का क्या मतलब है? आपका रोना जो है ये तो दुनियादारी का रोना है। माफ़ करना, जैसे हमारे बीबियाँ आती हैं तो किसी का मर जाता है तो पुराने ज़माने में तो वे घाघरे हुआ करते थे, वे साथ ले आया करती थी। और जब गांव के पास पहले तो खूब हंसना खेलना, रास्ते में तो किसी के चने तोड़ लिए, किसी का गन्ना काट लिया, किसी का कुछ काट लिया, हंसते खेलते। जब गांव आ गया तो कुंड निकाल लिया, मर गया, अच्छा होता था। वो स्यापा करना शुरू कर देना लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ जी हम अफसोस करने आए हैं। माफ़ करना, किसी को मेरे हजूर के साथ प्यार नहीं है। ये सब आप ऐसे ही आए हो, उधर से खूब लड्डू जलेबियाँ खाने आए होंगे। माफ़ करना, अभी आप आए होंगे तो क्या कुछ आनंद से, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ न कुछ आनंद करके आए होंगे। यहाँ आकर कहते हैं हमारे हजूर चले गए, हमें छोड़ गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये लोगों को बनाने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए है। तो लोग पतीने कुछ ना होए, ना ही राम याना। वो अंदर बैठा देख रहा है, अपने कर्मों को रो रहा है कि ऐसे मैंने शिष्य सहेड़ लिए। तो मतलब ये है कि अगर हमें किसी से प्यार हो, मान लो औरत है, कुदरती तौर पर उसको प्यार होता है अपने पति के साथ, वो पति उसका बड़ा प्यार करने वाला है। वो साल 2 साल के बाद वो नहीं आया है, आकर अंदर बैठ गया है। वो जो औरत है अपनी सखी सहेलियों के साथ बातें कर रही है और वे बातें भी उसी के पति की कर रही हैं कि तेरा पति बड़ा अच्छा है, इतने अच्छे कपड़े भेजता रहा है, आपको पैसे भेजता रहा है, कितना आपके साथ वो प्यार करता है। तो वह भी ऐसी बातों में महबूब है। लेकिन जब वो पति घर में आता है तो एक आवाज़ उसकी आती है कुछ ऐसी कि हाँ मेरा पति घर में आ गया है। तो क्या औरत जो उसकी सखी सहेलियों के पास बैठी है और उसके पति की ही बातें हो रही है, उसकी ही सिफतें हो रही हैं, तो क्या वो एक सेकंड के लिए ठहरेगी? वो उसी वक्त सभी कुछ छोड़कर भाग जाएगी और अपने पति के चरणों के साथ जाकर लिपट जाएगी, सब कुछ भुला देगी, सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि प्यार प्यार है। तो क्या हमें पता नहीं हमारा परमेश्वर पति, गुरु, पिता सब कुछ, तू है मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई ताव हो किया काड़ा जियो। तो वो औरत जो एक इंसान से प्यार करने वाली थी, वो रात्रि के समय में दरिया को पार करने भी अपने प्रीतम को मिलने के लिए जाया करती थी। कितने उस पर पहरे लगे हुए थे, तो सब पहरों को देख दाख कर, सबसे आंख बचाकर वो रात्रि के समय इतना खतरनाक सफ़र करके भी अपने प्रेमी के पास पहुंची थी, क्योंकि प्यार था। उसने प्यार निभाया। मरनी मर गई, कच्चा घड़ा सामने पड़ा है, उसको देख रही है कि यह मुझे पार नहीं ले जा सकेगा, लेकिन गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो, चलना ता पिज्जे कमली रहा ता टुट्टे ने हो। आखिर अंदर जो प्यार की धारा थी उसने एकदम जवाब दिया, मन ने नहीं, क्योंकि मन तो चंचल है, बुद्धि हमारी दुश्मन है, लेकिन जो वो प्यार की हृदय की धारा है उसने जवाब दिया, पिज्जो सिज्जो कंबली। परमेश्वर को भी नहीं कहा
कि कम से कम तू जरा बारिश तो बंद कर दे, नहीं तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वो बरसात के मौसम में तो लोग कहते हैं जी जरा ख्याल रखना परमेश्वर से, कहीं बारिश ना ऊपर से आ जाए। दिल्ली में गया, वहाँ गया तो लोग वहाँ भी कहते थे, अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी लोग मुझे कहते रहे हैं। अब यह नहीं वो कह रहे कह सके कि कोई बात नहीं, बारिश बरसने दो, कोई बात नहीं, हम भीग जाएंगे, क्या हो जाएगा, गर्मियों की बारिश है, कोई निमोनिया तो नहीं होने वाला, सुबह नहीं नहाए होंगे तो इस वक्त खुला स्नान हो जाएगा, कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जब थोड़ी बारिश आएगी तो सब भाग जाएंगे, शायद कोई थोड़े रह जाएंगे। दिल्ली में एक दफ़ा ऐसा ये इम्तिहान हुआ था कि यही हजूर का भंडारा था। हजूर के जाने के थोड़े साल बाद तो वहाँ बारिश आ गई, तो मैंने समझा बात ये है, ये सभी लोग आ गए हैं, ये सत्संग सुनने के लिए आए हैं, अब ये बारिश हो रही है। बहुत से लोग तो नहीं बारिश में आ सकेंगे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जो सत्संग सुनने के लिए आया हो, हजूर के सन्मुख उनके वचन सुनने के लिए आया है, तो मैं ना जाऊं तो मैं एक बड़ा गुनाह करूंगा। तो बारिश हो रही है तो मैंने अपने आदमियों को कह दिया भाई स्टेज लगा दो, कोई बात नहीं, स्टेज लगा दी गई, संगत भी खड़ी हो गई, मैं भी खड़ा हो गया, क्योंकि नीचे तो पानी था, इशारा करते हुए इतना पानी फर्श पर चल रहा था तो संगत खड़ी है और ऊपर से ये शामियाने ये भी भीग रहे हैं, बारिश खूब जो नीचे है सब लथपथ हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे है कुछ जीव जो उस वक्त बारिश में खड़े सत्संग सुन रहे थे, मैं सत्संग हजूर की कृपा से दे रहा था। तो एक इम्तिहान था, उसमें बहुत से भाई कामयाब हुए, मुझे खुशी हुई। हाँ पिज्जो सिज्जो कंबली अल्लाह बरसियों में जाए मिलाते न सजना मेरा टुट्टे ना ही ने। तो महापुरुष ने तो लिखा है कि समुद्र सागर होवे बौखारा गुरु सिख लंग गुरु पै जाई। अब गुरु आपका अंदर में बैठा है, बाबा जी के जो सेवक हैं उनके बाबा जी यहाँ मस्तक पर भूमध्य पर उंगली रखते हुए अंदर बैठे हैं, जो मेरे हजूर हैं तो सबके अंदर बैठे हैं, तो आपका गुरु आपके अंतर में बैठा हुआ है। तो विछोड़ा कैसा है, ये विछोड़ा जो है हमारा बनाया हुआ है, हमारी जो कमज़ोरी है उसका विछोड़ा है। क्योंकि जैसे अमेरिका वाले ने तो कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने हजूर से सवाल किया कि महाराज आप चोला छोड़ जाएंगे, हमारा कहने को दिल तो नहीं करता लेकिन ये अक्सर होता ही आया है सब महापुरुषों के साथ भी, तो फिर ऐसा भुलेखा ना हमें पड़ जाए, हमें बता दीजिए कुछ निशानी आपकी। कहने लगे बात क्या है इसमें, अगर आपका पिता आज काला कोट पहनता है कल सफ़ेद कोट पहनकर आ जाता है तो क्या आप उसको पहचानोगे नहीं। अब ये बात तो गुंजल थी, वो गुंजल ही रह गई, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो आँखों का है।